तुम्हें समृद्धिशाली बनना है, करोड़पति बनना है, लखपति बनना है, अरबपति बनना है, डीएम कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। तुम गुरु बनना चाहते हो, जगत गुरु बनना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए बहुत सरल सूत्र है। 24 घंटा हमेशा विधि पूर्वक यज्ञ की मुद्रा में रहो। बस यह सबसे बड़ा तपस्या है, और यह तपस्या ऐसी है जो तुम्हें समृद्धि प्रदान करती चली जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें 24 घंटा विधि पूर्वक यज्ञ की मुद्रा में रहना है। विधि पूर्वक अर्थात न्यायपूर्ण तरीके से। और यह न्यायपूर्ण जो सूत्र है, यह परमात्मा के द्वारा भी सुनिश्चित है, राजा के द्वारा भी सुनिश्चित है। जब परमात्मा के द्वारा सुनिश्चित हो तो इसे प्रकृति का धर्म बोलते हैं, और जब राजा के द्वारा सुनिश्चित हो तो इसे राजधर्म बोलते हैं। संसार को संचालित करने के लिए प्रकृति का अपना नियम है, राजा का भी नियम है, लेकिन राजा का नियम और संसार का नियम सब प्रकृति से संचालित होता है। तो इसलिए प्रकृति का नियम विशिष्ट है, इसी को हम परमात्मा सूत्र कहते हैं, और यह परमात्मा का संचालित संसार उसी नियम से संचालित है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम सोच रहे होगे कि विधि पूर्वक यज्ञ क्या है जिसके करने से मैं मुख्यमंत्री हो सकता हूं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमेशा ज्ञान, विद्या, बुद्धि, वाणी से किया जाने वाला जो यज्ञ है वो ज्ञान यज्ञ है। क्षुधा पूर्ति के लिए, शरीर के पोषण के लिए, मैथुन क्रियाओं के लिए, संतति विस्तार के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे हम पितृयज्ञ बोलते हैं। ये अग्नि, पृथ्वी, वायु, ये जल, जो देवता पंच महाभूत गगन इत्यादि हैं, इनके भरण पोषण के लिए जो यज्ञ हम करते हैं उसे देव यज्ञ कहते हैं। इस संसार में 3 प्रकार के यज्ञ निरंतर हैं, और यह संसार यज्ञ से ही संचालित है। यज्ञ का एकमात्र अर्थ है पोषण, और यह यज्ञ शुरुआत होती है परमात्मा सूर्य से। सूर्य धरती को पोषित करते हैं, प्रतिदिन प्रतिक्षण नियम से पोषित करते हैं, विधि पूर्वक पोषित करते हैं। और जो सूर्य का सिद्धांत है वही मनुष्यों पर भी लागू होता है। जैसे सूर्य भगवान किसी भी परिस्थिति में अपने नियमों का परित्याग नहीं करते, उसी तरह से मनुष्य का भी यह परम धर्म है कि वह विधि पूर्वक का परित्याग न करे। जैसे ही तुम विधि पूर्वक को ग्रहण करते हो, तुम्हारे लिए धन, वैभव, ऐश्वर्य परमात्मा कुबेर की तरफ से सुनिश्चित हो जाता है। और जैसे ही तुम विधि पूर्वक सूत्र की अवमानना करके उसे नष्ट करने का प्रयास करते हो, तुम्हारे लिए परमात्मा शनिश्चर, राहु, केतु इत्यादि से दंड सुनिश्चित हो जाता। अब कैसे जियोगे कि तुम सम्राट हो जाओगे, कैसे जियोगे कि तुम मुख्यमंत्री हो जाओगे, प्रधानमंत्री हो जाओगे? इसके लिए बड़ा सरल सा सूत्र है। जैसे माता ने ज्ञान यज्ञ में कहा, ओम नमः स्वास्तिवाच। ओम शब्द अक्षर ब्रह्मा का जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है, अर्थात जहां तक तुम देख पा रहे हो ब्रह्म ही है। तो कम से कम सुबह उठकर ब्रह्मदर्शी होने का प्रमाण दो कि जहां तक देखो तुम्हें ब्रह्म हो ऐसा महसूस हो। उन्हें प्रणाम करो, उनके लिए तुम अधिदेव पुरुषः पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधामम् ऐसे शब्द बोलकर उनका स्वास्थ्य वचन करो। और संसार में जब तुम देखो तो कुछ सीखो। अब देखने और सीखने में स्वतंत्रता है, इसमें विधि पूर्वक भी हो सकता है, अविधि पूर्वक भी हो सकता है। यहाँ पे तुम वृक्ष को निर्मित होते भी देख सकते हो और कटते भी देख सकते हो। यहाँ पे तुम कानून का पालन करते भी देख सकते हो और बिगड़ते भी देख सकते हो। यहाँ पे तुम पोषण भी देख सकते हो, अत्याचार भी देख सकते हो। तो यह सब जो बुद्धि से तुम देख रहे हो, स्मृति पटल मेधा शक्ति से दिमाग में केंद्रित हो रहा है। यह जो ज्ञान यज्ञ हो रहा है, इसी ज्ञान यज्ञ को तुम्हें दिशा देनी है विधि पूर्वक। अब विधि पूर्वक क्या है?
जैसे किसी ने कहा कि यह अनंत ब्रह्मांड में नारायणी साम्राज्य ही नारायण का स्वरूप ही व्याप्त है। अब यह विशिष्ट बात है, यह परमात्मा बोध को प्रकट करता है और तुमने इसका विरोध कर दिया। अब वह तो विधि पूर्वक यज्ञ की बात कर रहा था, लेकिन तुम उसके विरोधी हो गए। अब जैसे किसी ने राजधर्म संरक्षण के लिए कहा कि भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करते हैं, वो इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा इस तरह से ढेर सारा धन इकट्ठा कर लेना कहीं से भी उचित नहीं है। पेशकार न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशी ले रहा है, ये गलत है। वो कोटेदार सारा का सारा कोटे का जो धन है वो हड़प लेता है। वो आरटीओ दफ्तर का जो अधिकारी है वो रोड पे खड़ा होकर लोगों से वसूली करता है। इस प्रकार के शब्द तुम्हारे सामने प्रकट हुआ, मान लो प्रकट हुआ। अब प्रकट हुआ तो जिसने प्रकट किया उसने राजधर्म संरक्षण के उद्देश्य से प्रकट किया, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क पटल पर गया, तुम्हारे अंदर से आवाज आई कि बात सही कह रहा है, ये बंदा सही बोल रहा है, यह ज्ञान यज्ञ विधि पूर्वक है, बात नियम की कर रहा है, कानून की कर रहा है, राजा का धर्म भी से सुरक्षित है, परमात्मा का भी धर्म सुरक्षित है। इतना सब कुछ जानते हुए भी तुम फिर अंदर से कूट रचित शब्दों का प्रयोग करो कि अरे ऐसा तो चलता है, यही सब है, दुनिया कर रही है, यही उचित है, आज के जमाने में इसी का भाव है, इसी का प्रभाव है। इस प्रकार से तुमने बुद्धि से, ज्ञान से, विवेक से किसका समर्थन कर दिया? अविधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ के। विधि पूर्वक को नष्ट करके अविधि पूर्वक को जन्म दे दिया। अब इस अविधि पूर्वक को जन्म देने का परिणाम क्या होगा कि ज्ञान मार्ग से धन प्राप्ति के मार्ग तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। आप इस संसार में देख लो, जितने कूट रचना वाले हैं, जितने बहुत बकबासी हैं, जितने बहुत छलछंद फरफंद बोलने वाले हैं, जो सही को गलत, सही को गलत, सही को गलत करके अपने आप में सोचते हैं कि वे चतुर, चालाक और बुद्धिमान हैं, आप जाकर उनके घरों में देखो, सबसे ज्यादा दुखी। बेटा 3 लाख रुपया लगा के गंवा दिया, जो पैसा कमाए थे, जिस स्वरूप में कमाए थे, दलाली मुर्दाली हरदाली करके उसी स्वरूप में नष्ट हो गया। बाप ने बड़ी बेईमानी की, कूट रचना किया, बेटे ने नष्ट कर दिया। बाप ने बहुत तिकड़म किया, बेटा चरसी निकल गया, गजड़ी निकल गया, भंगड़ी निकल गया, घर में 4 पागल पैदा हो गए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो ज्ञान यज्ञ के मार्ग को पीड़ित करके कूट रचित प्रकार की संरचना को समाज में, संसार में प्रकट करता है, झूठ को और अविधि पूर्वक ज्ञान को संसार में प्रकट करता है, ज्ञान से उसके मार्ग प्रगति के अवरुद्ध हो जाते। कभी कभी व्यक्ति राजधर्म को तोड़कर, विधि पूर्वक यज्ञ धर्म को तोड़कर कुछ त्वरित, बहुत त्वरित कुछ कर भी लेता है, तो भी कालांतर में वह उसी स्वरूप में नष्ट हो जाता है। अब यहां पर तमाम लोगों के जहन में ये प्रश्न आ सकता है कि जो ये राष्ट्रद्रोही हैं, रिश्वतखोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, ये लोग तो गाड़ियों से चलते हैं, खुशहाल होते हैं, कमीशन ले लेकर बजा लेते हैं। गुरुजी कैसे कह रहे हैं कि विधि पूर्वक यज्ञ न करने पर, ज्ञान यज्ञ न करने पर प्राणी नष्ट होने लगता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, जो लोग अत्याचार करते हैं, अनाचार करते हैं, वहां पे कर्म आ गया, पितृयज्ञ भी शामिल हो गया, देव यज्ञ भी शामिल हो गया, क्योंकि उनको धन मिला। लेकिन जिनको कुछ नहीं मिला, जैसे मैंने कहा पेशकार पेशी लेता है, आपने कहा सही है गुरुजी, ये तो चलता है। आपको कुछ मिला? कोई द्रव्य मिला? कोई धन मिला? कोई वैभव मिला? नहीं मिला, लेकिन आपने पापाचार का समर्थन कर दिया। ऐसे व्यक्ति का दुख बहुत बड़ा होता है। परमात्मा दंड ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा प्राप्त होता है, और यही वजह है कि ऐसे लोग सबसे ज्यादा दीन हैं, दुखी हैं। आप कभी किसी बेरोजगार को जाओ पूछो, जो पीड़ित है, जिसको नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, आवारों की तरह टहल रहा है, उससे जाकर बात करो, वो हर गलत काम का समर्थन कर देगा।
क्यों? क्योंकि परमात्मा उसे दंड देने के लिए परिस्थिति पैदा किए हैं। अगर वो विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ कर देगा तो उसी दिन वह आईएएस हो जाएगा, उसी दिन वो अधिकारी हो जाएगा, उसी दिन वो मंत्री हो जाएगा, उसके जीवन में विशिष्ट घटित होने लगेगा। लेकिन प्रकृति ऐसी है कि उसे दंड देना है, इसलिए उसके मुख से वो प्रकट ही नहीं हो सकता। और फिर वो जो लोग धन इकट्ठा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, अपराधियों से धन ले रहे हैं, चंदा अनैतिक तरीके से ले रहे हैं, फिर वो उनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कभी भी अगर मेरे सूत्र को आजमाना हो, जाओ समाज में चौराहे पे खड़ा हो, 10-15 लोगों से बतिया लो, जिनका सूत्र विधि पूर्वक न हो, जिनका ज्ञान यज्ञ विधि पूर्वक न हो, उन सब का नाम नोट कर लो और ले आओ, अपने घर में रख लो। तुम देख लेना, महीना 2 महीना 4 महीना में देखो, उनके घरों में मुसीबतों की पहाड़ टूटेगी, मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा और वो उसी ज्ञान विद्या में नष्ट हो जाएंगे। जिस बुद्धि को सोचते हैं कि विलक्षण है, उसी विलक्षण बुद्धि में नष्ट हो जाएंगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ की मुद्रा में रहो। अब जो कमीशन खोर है वो थोड़ा सा खुशहाल क्यों हो जाता है, उसका वजह समझो। यद्यपि वो राजधर्म का दुरुपयोग करता है, यद्यपि वह विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ नहीं करता, यद्यपि वह परमात्मा धर्म के विरुद्ध आचरण करता है, लेकिन जब वो रिश्वत ले लेता है, कमीशन ले लेता है, तब क्या होता है? वो उसके पैसे से पुत्र को, पुत्री को, माता को, पिता को और कभी कभी पड़ोसी को, नात को, रिश्तेदार को, और कुछ लोग धार्मिक होते हैं तो गुरु को, ब्राह्मण को भी रोटी देने का काम करने लगते हैं। तो यद्यपि उनके ज्ञान यज्ञ की दिशा गड़बड़ है, लेकिन वे पितृ यज्ञ कर लेते हैं तो उसका पुण्य उनको मिल जाता है। और कुछ लोग अच्छे होते हैं तो हवन वन भी कर लेते हैं तो देव यज्ञ का भी पुण्य मिल जाता है। तो एक तरफ पितृ यज्ञ का पुण्य, दूसरी तरफ देव यज्ञ का पुण्य मिलने की वजह से जो ज्ञान यज्ञ का पाप होता है वह संतुलित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में रिश्वतखोर, भ्रष्टाचारी, कमीशनखोर कभी कभी समृद्धिशाली दिखाई पड़ते। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो फला विधायक रिश्वत लेता है, 20% कमीशन लेता है और आपने उसका समर्थन कर दिया, आपको तो कुछ नहीं मिला ना। आपने तो कोई आगे का पितृयज्ञ नहीं किया, देव यज्ञ नहीं किया, आपने तो केवल एक ही यज्ञ किया, ज्ञान यज्ञ, वो भी विधि पूर्वक नहीं किया। तो परमात्मा आपको शुरू में ही रिजेक्ट कर देते। अरे भाई, बॉडी बनाओगे, दौड़ोगे, धूपोगे, तब न जाके पुलिस की नौकरी लगेगी। और जब पुलिस की नौकरी लगेगी तब न पुलिसिया रौब में कुछ उल्टा फेर करोगे, कुछ ज्ञान यज्ञ, कुछ पितृयज्ञ, कुछ देव यज्ञ में गड़बड़ी करोगे। लेकिन तुम तो शुरू में ही रिजेक्ट हो गए। तुम्हें मिला चवन्नी नहीं, मिला अठन्नी नहीं, एक पाउच शराब का भी नहीं मिला, 4 आलू भी नहीं मिले, 10 गाजर भी नहीं मिला, गाजर का हलवा भी नहीं खाए, 4 बर्फी भी नहीं खाए। यदि तुम्हें कमीशन खोर के कमीशन का, रिश्वत खोर के रिश्वत का, भ्रष्टाचारी के भ्रष्टाचार का समर्थन करना हो, अविधि पूर्वक यज्ञ का समर्थन यदि करना है, तो पहले उससे जाओ, उसको प्रणाम करो, उसकी प्रशंसा करो, फिर उसके जेब से 200-500 रुपया निकलवाओ, 2-4 प्लेट चाट का, फुल्की का, रसगुल्ला का खाओ, तब जाके कहो कि हाँ सर जी, ये तो सब अच्छा काम आप कर रहे हैं। हमारी बात समझो। कम से कम उसके पैसे से तुम खाओगे तो पितृयज्ञ तो होगा ही होगा। तो यहां पे उतना दोष नहीं लगेगा। लेकिन मिला कुछ नहीं, कोई आगे के यज्ञ का कर्म फल सुनिश्चित नहीं हुआ, आगे के यज्ञ की दिशा सुनिश्चित नहीं हुई, और तुमने अविधि पूर्वक यज्ञ का समर्थन कर दिया। तो ऐसे लोग जिनको चवन्नी मिलना नहीं है, ऐसे लोग जिनको रसगुल्ला भी नहीं मिलना है, जलेबी भी नहीं, चाट भी नहीं, पकौड़ी भी नहीं मिलनी है, यदि ऐसे लोग किसी विधायक का, किसी मंत्री का, किसी रिश्वतखोर का, किसी भ्रष्टाचारी का, ये मैं उन मंत्री विधायक की बात नहीं कर रहा हूं जो ईमानदार हैं, किसी भ्रष्टाचारी का बिना कुछ फायदे के, बिना कुछ लाभ के जब उनका समर्थन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह अविधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ होने के नाते
वह ज्ञान यज्ञ के मार्ग से ही नष्ट हो जाते हैं। अब जो लोग गलत करते हैं, गलत तरीके से पितृयज्ञ और देव यज्ञ करते हैं, उनका क्या हश्र होता है। अब कोई बहुत बड़ा अधिकारी है और उसने भ्रष्टाचार के मार्ग को ग्रहण कर लिया। अब भ्रष्टाचार का मार्ग ग्रहण करने की वजह से क्या हुआ कि उसने दूसरे का मार्ग अवरुद्ध करके अपने जीवन में अच्छे मार्ग बनाए। अब जैसे रजिस्ट्रार ने मेरा 5 लाख रुपया रगड़ लिया, अब मेरा तो मार्ग अवरुद्ध हो गया, उसका मार्ग खुल गया, वो बढ़िया बोलेरो कार लेके टहला। तो ऐसे ही दूसरे का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। जैसे कोई आरटीओ का अधिकारी, वो जो का नाम कहते हैं ई रिक्शा चलाते हैं, उसके ई रिक्शा सीज कर दिया। अब 2 महीने से वो कचहरी टहल रहा है, जज साहब बैठ ही नहीं रहे हैं। तो ये जज साहब और आरटीओ ये दोनों मिलके किसका मार्ग अवरुद्ध कर दिए? उस ई रिक्शे वाले का। घर में 5 लड़के बिकट दरवाजे पे खड़े ऐसे टकटकी लगाए हैं कि कब पापा की गड़िया आएगी, कब हमें रोटी मिलेगा, कब हमें दाल मिलेगा, कब हमें भात मिलेगा। गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वालों के लिए ये लोगों ने क्या किया? सारा मार्ग अवरुद्ध कर दिया। अब इनके साथ कैसा होगा प्रकृति का आचरण? थोड़े ही समय में प्रकृति इनका मार्ग अवरुद्ध कर देगा। इनका पुत्र इनके मर्जी के विरुद्ध आचरण करने लगेगा। इनको कभी न कभी लीवर सिरोसिस हो जाएगा, कोई किडनी की बीमारी हो जाएगी, कोई लीवर की बीमारी हो जाएगी, कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी जिसके सामने विवश। जैसे वो प्रकृति में ही था ना, वो ई रिक्शा वाला जैसे इनके सामने विवश हो गया, बेचारा हो गया, लाचार हो गया, ऐसे खीस निपोर के कचहरी में खड़ा है, बेबस, निराश, लाचार। पत्नी भी शाम को क्या हुआ भैया? कुछ नहीं हुआ। और बेबस, लाचार, जो बेचारगी, जो लाचारगी इसने उस रिक्शे वाले के परिवार में पैदा किया, वही लाचारगी इनके जीवन में आ जाएगी। फिर इनका जो मंत्री होगा उसके जीवन में आ जाएगा, फिर इनका जो मुख्यमंत्री होगा उनके जीवन में आ जाएगा, फिर इनका जो प्रधानमंत्री होगा उनके जीवन में आ जाएगा। ऐसा ही कर्म उन लोगों ने किया था जो आज लाचार हैं। दाता के नाम पर दया कर दो बाबा, दाता के नाम पर दया कर दो बाबा। उनको भी कभी अवसर मिला था, लेकिन उन्होंने भी ऐसे कर्म, दुष्कर्म किए जिसकी वजह से आज वे दाता के नाम पर कर रहे हैं। कल इनको भी देखोगे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे मंडलाधीश, हे बजरंग बली, हे नारायण, हे लक्ष्मी, हे जगत गुरु, हे महाराज, इनकी भी स्थिति जो रंगबाजी दिखाते हैं, हम तो ऐसा कर देंगे, हम तो ऐसा कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। कुछ दिन में देखना। बड़े बड़ों को देखा है मैंने, ये भी किसी हॉस्पिटल में पड़े नजर आएंगे। जब आदमी बीमार होता है, ऐसे थूक निकल के ऐसे ऐसे यहां तक खिसक जाता है, ऐसे देखते हैं। और गुरुजी बहुत कष्ट में हैं गुरुजी। मैंने बहुत लोगों को देखा और रोज देख रहा हूं। साहिल पर देखी लाश लावारिस उसकी, बता देना अपने सम्राट से, और कहना कि धर्मानुकूल आचरण करो, नहीं है धर्म तुम्हें नष्ट कर देगा, ये पाप तुम्हें नष्ट कर देगा। क्योंकि जगत गुरु केशव महाराज ने कहा है, इस संसार में जो विधि पूर्वक यज्ञ नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। बता देना सम्राट से जाकर, केशव महाराज ने बताया है, साहिल पे देखी लाश लावारिस उसकी, कहते थे जमाने का मशहूर तैराक था। साहिल पे देखी लाश लावारिस उसकी, कहते थे जमाने का मशहूर तैराक था। तो जब जमाने का मशहूर तैराक और साहिल नदी का किनारा, सोचो उसकी लाश नदी के किनारे पड़ी मिली। ऐसे ही लोग हैं जो ईमानदारी का दिखावा करते हैं, बेईमानी और भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं,
और बाद में 7-7 साल तक, 5-5 साल तक बिस्तर पे पड़े रहते हैं, बीमार होकर, बेबस। जैसे उन्होंने संसार को विवश कर दिया, समाज को विवश कर दिया, भूखमरी के लिए, बेरोजगारी के लिए, बेकारी के लिए, परमात्मा ने भी बेबस कर दिया, उठने नहीं दिया। 5-5 साल, 7 साल तक बिस्तर में पड़े रहे। ऐसे भी राजनेता, ऐसे भी सम्राट हमारे समाज में दिखाई पड़े हैं। परमात्मा ने प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, उस प्रमाण को ले लेना और देखना कि ऐसे लोगों का हश्र क्या होता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ नहीं करता उसको तो परमात्मा पहले ही रोक देते हैं, लेकिन जो ज्ञान से, विद्या से, बुद्धि से, कोई व्यक्ति डीएम कैसे बनता है? बड़ी पढ़ाई करता है, ज्ञान यज्ञ करता है। कोई व्यक्ति मंत्री कैसे बनता है? पहले जनता की सेवा करता है, ईमानदारी की बात करता है, न्याय की बात करता है, सत्य धर्म की बात करता है। बाबा रामदेव की तरह कहता है कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, अरविंद केजरीवाल की तरह कहता है भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। लेकिन जब उनमें भी लालच पैदा होती है तो परमात्मा उनके लिए भी दंड सुनिश्चित करते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो जिनको अवसर नहीं मिला वे लोग जब शुरू में ही ज्ञान यज्ञ की दिशा को नष्ट कर देते हैं तो परमात्मा सोचते हैं तो महा अयोग्य है, तो इसके लिए रोटी की भी व्यवस्था भी कायदे से संचालित नहीं होता। उसके लिए रोटी की व्यवस्था भी कायदे से संचालित नहीं होता। उसका हश्र उसी ई रिक्शे वाले की तरह हो जाता, क्योंकि उसका ई रिक्शा सीज हुआ, उसे पता ही नहीं कि किसकी वजह से सीज हुआ, क्यों सीज हुआ, आखिर इसमें गलती किसकी थी, इसमें कौन सी नीतियां थी, क्यों? क्योंकि वो कभी यह सोचा ही नहीं कि ये जो पेशकार का आचरण है, ये जो भ्रष्टाचारी का आचरण है, ये जो कमीशन खोर का आचरण है, यह आचरण राष्ट्र धर्म के विरुद्ध है, परमात्मा के धर्म के विरुद्ध है। यदि उस आचरण का वह समर्थन न किया होता तो आज दिन उसकी ये स्थिति कभी न होती। उसने ज्ञान यज्ञ से पाप किए, जिसकी वजह से आज उनकी यह अवस्था देखने को प्राप्त हो रही है। और जिसको ज्ञान यज्ञ के मार्ग से शुरुआत में उसने अच्छे परिश्रम किया और बाद में अवसर मिल गया, मंत्री बन गया, राजनेता बन गया, डीएम बन गया, कलेक्टर बन गया, एसपी बन गया, अधिकारी बन गया, फिर वो भ्रष्टाचार करने लगा। फिर वो पितृयज्ञ के मार्ग को पीड़ित किया, देव यज्ञ को मार्ग को पीड़ित किया और कालांतर में उसकी दुर्गति हुई। तो बीच की अवस्था देखकर तुम ललायित हो जा रहे हो, ललसाए जा रहे हो। ये बीच की अवस्था है। जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं ना, बीच की अवस्था है। कभी ऐसे लोगों को आपने एक्सीडेंट, दुर्घटना होते भी देखे होंगे, कभी ऐसे लोगों को आप लीवर सिरोसिस और कैंसर होते हुए भी देखे होंगे। तो जाओ उनसे भी पूछो। एक संपन्न उद्योगपति की औरत है, महिला है, वो गरीब आदमी के को हाथ मिलाने से, ऐसे हाथ मिलाने में डर रहा है। कोई धनाढ्य है, महाधनी है, उद्योगपति है, वो गरीब आदमी को सीने से लगाने से डर रहा है। तो इसके पीछे जब गरीब आदमी देखता है तो उसको लगता है कि ये देखो महा अमीर है तो मुझसे नफरत करता है, मुझसे प्रेम नहीं करता, इसलिए मुझे गले नहीं लगा रहा। जबकि सच्चाई कुछ और। सच्चाई यह है कि वो महान डरा हुआ है अपनी उम्र को लेकर, बैक्टीरिया को लेकर, वायरस को लेकर, रोग को लेकर। वो मरना नहीं चाहता, जीना चाहता। उसे डर है कि कहीं सीने से लगाएंगे बैक्टीरिया न मिल जाए, कभी हाथ मिलाएंगे कहीं बैक्टीरिया न मिल जाए। माने प्रति पल, प्रति क्षण में वह मौत को लेकर डरा जा रहा है। यह डर उसके लिए दुख का कारण है। तुम उसके दुख को महसूस करो। तुम्हें मत सोचो कि उसने झटके से हाथ हटा लिया। तुम उस डर को महसूस करो। कितना भयानक होगा उसका जीवन, कितना विदीर्ण होगा उसका जीवन, कितना अशांत होगा उसका जीवन जो इतना डरा जा रहा है। और इस डर में उसका संरक्षण भी नहीं है। यही डर घबराहट, बेचैनी, मानसिक संताप, उन्माद, भ्रम, चिंता, उन्माद पैदा करेगा। और यही घबराहट, बेचैनी छोटी छोटी दवाई खाने के लिए विवश करेगा और कालांतर में वही दवाई विषाक्त होकर उसके शरीर में बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा करेंगी। सोचो,
बीमारी तो आ ही गई, इससे अच्छा प्यार से हाथ मिला ही लिया होता। बीमारी तो आ ही गई, इससे अच्छा प्यार से गले लगा ही लिया होता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मुझे खूब याद है गर्मी के दिनों में बाग बगीचे में घूमते रहते थे। उस समय पानी का बहुत अकाल रहता था, लोग दूर दूर से कुएं से पानी लाते थे। घर वाले परिवार वाले पानी मांगने पर भी पानी नहीं देते थे कि लोटा 2 लोटा पानी दे दें, क्योंकि बड़ा मुश्किल से पानी मिलता था। तो हम और हमारे साथ के हमारे गांव के बहुत से ऐसे लड़के प्रमाण में मिल जाएंगे, तालाबों में पानी पी लिया करते थे। तालाब जिसको देखकर तुम्हें आज लगेगा कि पी लें तो कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, ऐसे तालाबों का पानी, नालियों का पानी हम लोगों ने न जाने कितनी बार पिया है। कुछ नहीं होता और कुछ नहीं हुआ। याद करो वो छनवर की कटाई, जब गेहूं कटा करता था उस समय कुएं सूख जाते थे और कुएं में छोटा थोड़ा पानी बचता था, थोड़ा पानी। तो जब उसमें बाल्टी डालकर पानी निकाला जाता था तो पानी मटमैला पानी निकलता था, बिल्कुल मिट्टी के कलर का पानी निकलता था। और जितने 25-50 मजदूर रहते थे सब वही पानी पीते थे और मालिक भी वही पानी पीता था। याद कर लो तुम लोग, याद करो वो सिमारे की कटाई। किसी को कुछ होता था, कोई बीमारी होती थी, कोई परेशानी किसी को होती थी, दूसरे दिन फिर कटाई पे लग जाते थे और इतनी प्रचंड धूप में सुबह से 10 बजे से लग जाते थे, शाम तक कटाई करते थे और उसी कुएं का पानी निकालकर 5 बार पानी पीते थे, कुछ नहीं होता था। और वे आज भी जिंदा हैं, प्रमाण है। यदि इसमें से किसी को चाहिए उनका प्रमाण लेना तो चलो उनसे गवाही कराते। और कल को तुम छोड़ दो, आज भी है, आज भी गर्मी के दिनों में कटाई जब होती है तो कोई गांव से पानी लेकर नहीं जाता, उन्हीं कुएं से पानी निकाला जाता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होगी तो अपने शरीर के आंतरिक रोगों से ही मर जाएगा, किसी के हाथ मिलाने से, किसी को गले लगाने से नहीं। बल्कि हाथ प्रेम से मिलाओगे, गले प्रेम से लगाओगे तो प्रेम बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा। इन कोशिकाओं में परमानंद का भाव प्रकट होगा और उस परमानंद के भाव से जो इम्यूनिटी पैदा होगी वो संसार के रोगों को नष्ट कर देगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से जो घृणा का भाव, जो यज्ञ में घृणा का भाव प्रकट करते हैं, वह भी विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो घृणा का भाव है ये भी ज्ञान से प्रकट होता है, इसलिए यह भी विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ नहीं है, याद रखना। अब अगर कोई विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ करेगा तो धन का मार्ग खुल जाएगा, तुरंत खुल जाएगा। अब विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ क्या है? जो परमात्मा संपदा के विस्तार में सहायक हो, जो प्रकृति के नियमों को जन जन तक जागृत करे, जो राजधर्म का, जो परमात्मा धर्म का पोषण करे, जो परमात्मा के साम्राज्य का विस्तार करे। विद्या से, बुद्धि से, ज्ञान से, वाणी क्रम से किया गया यज्ञ, यह ज्ञान यज्ञ है। हमारा अनुभव है कि यह प्रवचन सुनने मात्र से आपको इतना तो अंदाजा लग ही गया होगा कि विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ क्या है और हम कैसे करें। कभी कभी लोगों को यह लगता है कि गुरुजी तो ऐसा कह रहे हैं कि हम मंत्री, नेता, राजनेता के खिलाफ बोलें क्योंकि वे गलत करते हैं, ऐसे तो वे नाराज होंगे, हमें दंड देंगे। नहीं, मैं यह भी नहीं कहता कि तुम सामने से किसी को चुनौती लेकर तुम भिड़ जाओ। मैं यह कहता हूं कि चट्टी चौराहे पर कहीं भी खड़े हो और बेवजह तुम भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, अनीति का जो समर्थन करते चलते हो, 24 घंटा उनको समर्थन, भ्रष्टाचारी है, बड़ा खुश सुखी सुखाल है, रिश्वतखोर है, अरे बड़ा मौज है भैया, बड़ा बढ़िया 4 तल्ला का घर बनवा लिया। अत्याचारी है, अरे यार बड़ा बहुत बढ़िया है, अत्याचारी है, स्कॉर्पियो गाड़ी से चलता है, इंडीवर है, उसके यहां बुलेरो खड़ी है। इस प्रकार से जब तुम अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, अनाचारी, इनकी
चांडाल इनकी जो प्रतिष्ठा तुम करते हो, तो वहां पे कौन तुम्हारी शत्रुता कर रहा है, कौन दुश्मनी कर रहा है? वहां तो कोई माध्यम नहीं ना। तो बेवजह इनकी प्रशंसा मत करो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम विधायक के सामने जाकर कह दो कि तुम भ्रष्टाचारी हो। मैं नहीं कहता कि तुम रिश्वतखोर के सामने जाकर तुम कह दो कि भ्रष्टाचारी हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ईमानदार भी हैं, लेकिन उस वृत्ति का समर्थन तुम समाज में चट्टी पे चौराहे पे मत करो। अपने वाणी से, क्रम से, मन से, वचन से जो तुम्हें अंदर से सही लग रहा है, तुम उसे या तो प्रकट कर सकते हो तो प्रकट करो, और नहीं तो मौन व्रत धारण कर लो। बस इतना करने मात्र से ज्ञान यज्ञ का मार्ग खुल जाएगा। तुम भी ज्ञान से अठन्नी चवन्नी कमाने लगोगे और तुम्हारा पुत्र भी कमाएगा। देखो, ज्ञान मार्ग से मेरे लिए नोटों की बारिश शुरू हो गई। कोई नहीं रोक सकता। सम्राट को दम हो तो रोक ले। मेरे यहां तो अगर इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी तो मैं मंच से आऊंगा, लाइव कहूंगा कि देखो मेरा सौभाग्य, मैं माता महालक्ष्मी के मंदिर का पुजारी हूं। मैं इतना धनवान हो गया कि आज देखो आईटी इत्यादि का रेट पड़ रहा है हमारे घरों में। मेरा परम सौभाग्य। दुनिया जानेगी कि माता महालक्ष्मी की कृपा हो गई। संसार माता महालक्ष्मी के मंत्र में डूबने लगेगा। मातर नमामि कमले कमले यताची, श्री विष्णु हत कमल वासिन विश्व माता, क्षीरो दजे कमल कोमल गर्भ गौरी, लक्ष्मी प्रसीद सत्तम नमताम शरणे। संसार मस्त हो जाएगा। हर कोई, केशव महाराज के घर पे आईटी का रेट पड़ा, गजब हो गया। ओ सड़क छाप जगत गुरु के घर में आईटी का रेट पड़ा। अरे वो जो कटाई करता था, वो जो भैंस चराता था, वो जो गोबर उठाता था, वो जगत गुरु, उसके घर में आईटी का रेट पड़ गया। अरे बाप रे, लक्ष्मी मैया की कृपा हो गई। हर किसी के घर में ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेरायष्ट लक्ष्मी मम गृहे धन पूरे पूरे नमः, यह मंत्र होने लगेगा। इसी मंत्र से तो मिला। इसी मंत्र से वो श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी मम धन व्यापार वर्धनम कुरकुर स्वाहा, इसी मंत्र ने तो चमत्कार किया। अब हमारे लिए तो आईटी का रेट भी नारायणी संपदा के विस्तार में सहायक हो जाएगा। चारों तरफ माता महालक्ष्मी भगवान नारायण का गुणगान होने लगेगा। तो वो तो मेरे लिए सौभाग्य का विषय हो जाएगा। सौभाग्य का विषय, यही तो जीवन की क्रांति है। जब व्यक्ति विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ करता है तो उसकी विकट परिस्थिति भी उन्नति कारक होती है। पता चला कि नेता जेल गया और उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि कालांतर में वो प्रधानमंत्री बन गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब पापी जेल जाता है तो संसार उसकी निंदा करता है, लेकिन जब पुण्यात्मा जेल जाता है तो संसार उसे प्रणाम करके कहता है कि हे परमेश्वर, इसे अवसर दो। और जब संसार उसके लिए इस प्रकार से दुआएं करता है तो वही प्राणी मात्र तिहाड़ जेल से निकलता है और देखते ही देखते संसार के सामने छा जाता है और कालांतर में वही प्रधानमंत्री बनता है। और अत्याचारी का क्या हश्र होता है? वही हश्र होता है जो कंस का हुआ। कृष्ण छाती पे चढ़ गए और मुष्टिकाओं से मार मार के उसे मार डाला। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहां कंस की गति, दुर्योधन की गति सबको पता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ कर लो तो तुम्हारे लिए धन का साधन सरल हो जाएगा। तिजोरी में नोट ही नोट बरसने लगेगा, सोने चांदी की असरफियां इकट्ठा हो जाएंगी और बहुत धन मिलने लगेगा, बहुत धन मिलने लगेगा। तो जब धन मिले तब क्या करना है? पितृयज्ञ करना। पितृयज्ञ क्या है? ज्ञान से, विद्या से, बुद्धि से, बल से, परिश्रम से, पराक्रम से, अपने पराक्रम से अपने लिए रोटी का साधन करो। पितृयज्ञ है बलि कर्म। तो अन्न, अनाज, सावा, कोदो, तुलसी, कुल्थी, परवल, इन सब की, कुम्हड़ा इत्यादि की बलि दो। किसके लिए? अपने पूर्वजों के बीज के पोषण के लिए। तो तुम्हारे अंदर किसका बीज? तुम्हारे माता का, पिता का, नाना का, नानी का, दादा का, दादी का, तुम्हारे अंदर बीज है।
तो कैसे करो, उसी धन से अपने लिए रोटी बनाओ, अपने लिए देसी घी ले आओ, रोटी बना के नमक डालो, देसी घी डालो, चुपड़ो और मरोड़ के खा जाओ। तुमने क्या किया? पितृयज्ञ किया। किसके लिए किया? अपने लिए किया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो इस प्रकार से 3 पीढ़ियों के बीज का पोषण कर देता है, उसका पितृयज्ञ विशिष्ट हो जाता है। तो खुद खाओ, अपने भाई को भी थोड़ा खिलाओ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पिता का बीज है। अपने चाचा को भी दो खाने के लिए कभी कभार। क्यों? क्योंकि उनमें आपके दादा का बीज है। तो जो अपने पिता का, दादा का और परदादा के बीज का पोषण करता है, इस संसार में विशिष्ट पितृयज्ञ करने की वजह से वही कालांतर में गांव का प्रधान होता है, मंत्री होता है, राजनेता होता है और बाद में चल के वही प्रधानमंत्री बन जाता है। ये लोग अनजाने में करते हैं। आप कभी किसी को प्रधान बनते देखो सामान्य लोगों से ज्यादा उदार रहा होगा, सामान्य लोगों से ज्यादा रोटी बांटा होगा, सामान्य लोगों से ज्यादा पार्ले बिस्कुट लोगों को खिलाया होगा, सामान्य लोगों से ज्यादा पेड़ा मिठाई लोगों को खिलाया होगा। आप जाकर पता कर लो, यदि मेरा सूत्र गलत हो जाए तो समझ लेना कि मैं जगत गुरु नहीं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब लोग अनजाने में पितृयज्ञ करके प्रधान हो जा रहे हैं, गांव के ग्राम प्रधान हो जा रहे हैं, तो जब तुम विधि पूर्वक पितृयज्ञ करोगे तो क्या इंद्र की मजाल है कि तुम्हारी उन्नति को, तुम्हारी प्रगति को रोक ले? क्या ये सम्राट की औकात है जो तुम्हारी प्रगति को रोक ले? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से पितृयज्ञ करना कि कम से कम अपने दादा और परदादा के बीज का पोषण करना। अब तमाम लोग सोच रहे होंगे परदादा का बीज कैसे पोषित करेंगे? अरे भाई, परदादा के दादा 3 रहे होंगे, तो एक से तो आप पैदा हुए और 2 दादा और होंगे, तो उनके भी तो बच्चे लड़के होंगे अगली पीढ़ियों में जाकर। तो कम से कम, ये बहुत खराब दोष होता है पितृदोष। अब पितरों की ऊर्जा कैसे चलती है समझो, सूत्र सामने है, बीज से चलता है। बीज कैसे आगे बढ़ता है? जनन क्रिया से बढ़ता है। जनन क्रिया में भोग संभोग होता है, शरीर पोषित होता है बलि कर्म से, रोटी दाल अनाज से। तो अगर तुम केवल अपने लिए रोटी का साधन करोगे तो भी पितृदोष लग जाएगा, और पितृदोष लग जाएगा तो जनन मार्ग के, पोषण मार्ग के जो सुख होंगे वो बंद हो जाएगा। इसलिए पितृदोष बहुत भयंकर होता है। पितृदोष में शादी नहीं होती, विवाह नहीं होता, लड़के पैदा नहीं होते और शरीर भी खराब हो जाता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जतन करो। तुम लोग 35 साल 34 साल के होकर कुंवारा घूम रहे हो, कोई पूछ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पितृयज्ञ नहीं किया कायदे से। और जो लोग पितृयज्ञ विधि पूर्वक नहीं करते, वो तो शादी करने के बाद औरतें भाग जाती, और औरतें यदि ना करें, लड़कियां ना करें, तो उनके रिश्ते नहीं मिलते और उनका पति उनको छोड़ देता। तो पितृयज्ञ तो बहुत विशिष्ट है, और पितृयज्ञ संपन्न होता है अपने भाई पटीदारों को खिलाने से। आपकी कुंडली में दिखा लो, पितृदोष होगा तो आपका चाचा खाने के लिए तैयार नहीं होगा, बाबा के लड़के आपके घर में चाय तक पीना नहीं चाहेंगे। ये पितृदोष का बहुत बड़ा लक्षण है। जाके देख लेना, अगर हमारा सूत्र फेल हो जाए तो समझ लेना मैं जगत गुरु नहीं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा है, रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, प्रेम नहीं मिल रहा है, भाव नहीं मिल रहा है, तो ये पितृदोष की निशानी है। और इस पितृदोष का परीक्षण ऐसे करना कि चाचा बाबा के लड़कों की तरफ देखना और ऐसे चावल लेकर खड़ा हो जाना, वे चावल लेने से मना कर देंगे। अब पितृदोष वालों को मैं पापी ही कहूंगा। कुछ पापी तो ऐसे होते हैं जिनके पड़ोसी पटदार, जिनके अपने पटदार उनसे रोटी खाना मना कर देते हैं, और कुछ तो पापी इतने बड़े होते हैं कि ब्राह्मण भी उनसे लेने के लिए मना कर देता, और कुछ पापी ऐसे होते हैं कि गऊ को भी नहीं खिला पाते। स्थिति क्या होती है? स्थिति क्या होती है समझो। स्थिति क्या होती है कि बस मैथुनी मार्ग के सुख उसके बंद हो जाते। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा कि पता चला नोएडा में बसे हैं। मैंने कहा कि यार पितृदोष है इसलिए लड़के की शादी नहीं हो रही। तो कहे गुरुजी क्या उपाय करें? मैंने कहा पटीदारों को भोजन कराओ। तो कहे गुरुजी पटीदार तो सब शत्रु हो गए। तो मैंने कहा गाय को रोटी दे दो। कहे गुरुजी हम ऐसी जगह पे रहते हैं, यहाँ गाय मिलती ही नहीं। अब देखो स्थिति खराब। तो मैंने कहा कि फिर उस ब्राह्मण को खिलाओ।
तो गुरुजी आप ही खा लीजिए। अब ब्राह्मण खाएगा तो सोचेगा पहले कि दक्षिणा उक्षिणा मिले तब न खाएं। अब खिलाने के लिए कुछ ऐसे ही आरले पारले ले आएंगे, जो कि ब्राह्मण तो भाई धनवान आदमी है, बढ़िया चीज खाने वाला, संतरा मौसमी और सेब खाने वाला। अब तुम्हारा वो बेकार सा 2 ठो पार्ले बिस्कुट थोड़ी खाएगा, तब वहां भी फेल हो जाते। फिर स्थिति क्या होती है, तब उनको पितृयज्ञ कराना पड़ता। पितृयज्ञ में पंचमहाबली, नारायण बलि, श्राद्ध, गया, बनारस, ये सब करने के बाद उन लोगों को उन्नति मिलती है। इसीलिए तो भीड़ है। और वहां भी तमाम चीजें विधि पूर्वक नहीं है, उनको भी दंड मिलता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज मैंने ज्ञान यज्ञ पर बहुत ज्यादा और थोड़ा सा प्रकाश पितृयज्ञ पे डाला, लेकिन पितृयज्ञ अभी पूरा नहीं हुआ। पितृयज्ञ को और विशिष्टता से समझते हैं। बस इतना समझ लो, चूंकि अब मैं आगे नहीं बोलने जा रहा हूं, लड़कों को स्कूल छोड़ने जाना है, तो मैं आपको 3 बातें बता रहा हूं कि पहले तो विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ करो, और पितृयज्ञ विधि पूर्वक रोटी। तमाम IAS PCS के लड़के हैं, उनकी भी शादी विवाह में समस्या आती है। वे लोग नहीं समझ पाते कि क्यों ऐसा हो रहा है, मैं तो अधिकारी हूं। ऐसा होता है कि उनका लड़का जो होता है वो पिता का ही रोटी खाता है, पिता का ही सब्जी खाता है, पिता का ही मसाला खाता है, और घर में बैठे रहेगा कुर्सी तोड़ते, कुछ मेहनत भी नहीं करेगा, ज्ञान यज्ञ भी कायदे से नहीं करता कि IAS PCS हो जाए। तो ऐसी स्थिति में वो चूंकि पितृयज्ञ बिल्कुल नहीं करता और पिता के ही पितृयज्ञ में भरण पोषण करता है, तो पितृदोष लग जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिनकी शादी न हो रही हो, विवाह न हो रहा हो, वो केवल इतना सुनिश्चित कर ले कि अब अपने मेहनत, परिश्रम, ज्ञान, विद्या, बुद्धि से ही रोटी खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। देखिए 6 महीने में उसके लिए रिश्ते आ जाएंगे। बहुत बड़ा सूत्र मैं बता रहा हूं। जो कुंवारे लड़के हो ध्यान दें, वो जो आवारा की तरह टहल रहे हैं, चौराहे पर खड़े होकर लोगों को ताड़ रहे हैं, इससे अच्छा ये है कि खेत में खेती कर लें, 2 ठो गैया रख लें, या फिर कहे चले जाएं किसी कंपनी में 15,000 की नौकरी कर लें, और उस 15,000 में शर्ट पहनने के चक्कर में मत पड़े, मोबाइल खरीदने के चक्कर में मत पड़े, बल्कि खूब बढ़िया बढ़िया खाएं और 2-4-10 किलो गेहूं अनाज बचाएं, माता पिता को दें, भाई पटीदार को दें, चाचा के लड़के को दें। देखिए उनके लिए बढ़िया बढ़िया रिश्ता न आने लगे तो जो कहिए शर्त हार जाए। तो कितना सरल है उन्नति का मार्ग, लेकिन यदि तुम इस उन्नति के मार्ग को स्वीकार नहीं करोगे तो समझ लो सर्वनाश सुनिश्चित है। ज्ञान यज्ञ विद्या बुद्धि को पोषित करने वाला, वाणी क्रम से संसार में ज्ञान का विस्तार करने वाला जो भी कर्म है वो ज्ञान यज्ञ है। इस शरीर का भरण पोषण करने, संतत क्रिया को आगे बढ़ाने के जितने भी कर्म हैं सब पितृयज्ञ हैं। और इस प्रकृति को, अग्नि को, पृथ्वी को, वायु को, जल इत्यादि को पोषित करने के जितने भी कर्म हैं वह सब के सब देव यज्ञ हैं। तो तुम आग जलाओ तो इस बात का ख्याल रखो कि अग्नि को जो तुम दे रहे हो, वायु को तुम जो दे रहे हो, वह प्रकृति का पोषण करने वाला हो। मैं क्या करता हूं, ज्ञान विद्या बुद्धि से कुंडली देखता हूं, 500-1000 मिलता है, उससे खुद बढ़िया जलेबी मिठाई खाता हूं, पितृयज्ञ करता हूं, अपने बच्चों को भी खिलाता हूं, पितृयज्ञ करता हूं। भैया हम अपनी रोटी खाएंगे, आपकी नहीं लेंगे। कोई व्यक्ति मंदिर निर्माण के लिए दे देता है तो हम अपने लिए नहीं उपयोग करते। कोई व्यक्ति यज्ञ हवन के लिए दे देता है, मैं 4-8 घंटा हवन करता हूं। अभी नवरात्र में प्रमाण रहा, तमाम लोग जिसने भी हवन कराया देखा होगा कि शाम को 6 बजे हवन के लिए बैठ जाता हूं, 10 बजे तक हवन करता हूं। तो मुझे किसी का नहीं चाहिए बलि कर्म के लिए, मुझे अपना चाहिए। हाँ, जो तुम एक्स्ट्रा दे देते हो उससे मंदिर इत्यादि बन रहे हैं, वह सामाजिक काम है, समाज में लगा देता हूं। इसके बाद अग्नि को, वायु को, ये महाप्रसन्न है हमसे, क्योंकि जो सुंदर देसी घी अपने हाथ से बनाया गया विधि पूर्वक हवन कि पूरे मोहल्ले में सुगंध फैल जाती है। आज आके पता कर लो, लक्ष्मी नारायण मंदिर के चारों तरफ जो लोग रहते हैं रहवासियों से कहेंगे वाह क्या खुशबू आ रही, क्या सुंदर सुगंधित वातावरण बन जाता है जब उसमें अगर तगर दसांग इत्यादि जलते हैं। देसी घी, गुड़, घृत, काला तिल, चावल, ये सब जब जलते हैं ना तो ऐसा सुगंध बिखरता है कि ये सारे देवता, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल आकर बरबस प्रसन्न हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, केशव महाराज की जय। और जब वो कहते हैं ना
ते पदम सिंह, शंकर लालवानी, ये सब के सब ये कहना शुरू कर देते हैं जगत गुरु महाराज की जय, जगत गुरु महाराज की जय। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से मैं नित्य ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ और देव यज्ञ करता हूं। आपका भी अगर पुत्र हो तो उसे बहुत प्यार से मत पालो मोबाइल देकर, उससे कहो कि थोड़ा सा गोबर उठाए, क्योंकि वो थोड़ा सा जब गोबर उठाएगा, मेहनत करेगा, तो जब उसकी रोटी वो ग्रहण करेगा तो उसके लिए पितृयज्ञ होगा। और नहीं, अगर मोबाइल देखते देखते जब आके चाउर खा लेगा, खिचड़ी खा लेगा, तो वह पितृयज्ञ नहीं होगा, वो पितृबोझ होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम यदि आज अपने जीवन में पितृबोझ इकट्ठा कर रहे हो तो कल यह मत कहना कि तुम्हारी औरत तुम्हारा घर छोड़कर भाग गई। तुम यह मत करना कि तुम्हारे लिए पुत्र नहीं हुआ, तुम्हारे संतति का विस्तार नहीं हुआ। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम जनन मार्ग का सुख चाहते हो, शरीर का सुख चाहते हो, तो पितृयज्ञ करो। यदि तुम चाहते हो कि ज्ञान से तुम्हारा विस्तार हो तो ज्ञान यज्ञ करो। यदि चाहते हो कि देवता तुम्हारे लिए सहायता कर दें और तुम्ही को प्रधानमंत्री बना दें, तो तुम देव यज्ञ करो। इस प्रकार से विधि पूर्वक यज्ञ करने वाला इस संसार में सम्राट ही है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैंने तुम्हें प्रधानमंत्री बनने का सूत्र बता दिया। अब यह तुम्हारी क्षमता है कि तुम इस क्षमता को कितना प्रगाढ़ प्रकट करते हो और कितने वेग से तुम प्रधानमंत्री के कुर्सी तक पहुंचकर अपनी योग्यता को साबित करते हो। आज इतना ही, फिर आएंगे और इस विधि पूर्वक यज्ञ विस्तार पर कुछ विशिष्ट चर्चा करेंगे, जो कि मैंने पितृयज्ञ के विषय में और देव यज्ञ के विषय में मुझे चर्चा करनी है आपसे। तब तक के लिए आप सब लोग लिखना शुरू कर दो कि श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और एक और विशिष्ट बात, यदि तुम्हें लगे कि इस ज्ञान यज्ञ में दम है, तो तुम इस ज्ञान यज्ञ के विस्तार में सहायक हो जाओ। आज ही तुम्हारे लिए जीवन में ज्ञान से उन्नति प्रशस्त हो जाएगा। यह ज्ञान यज्ञ में कैसे सहायक होगे? मेरा पोस्ट शेयर करके, क्योंकि जब तुम मेरा पोस्ट शेयर करोगे तो जैसे तुमने कुछ जाना, दूसरा भी कुछ जानेगा। इस प्रकार से जो कुछ जानने की प्रक्रिया संक्रमणी हो जाएगी और संसार में ज्ञान यज्ञ का जब प्रसार होगा तो कोर्ट कचहरी के केसेस अपने से घट जाएंगे, न्याय का सूत्र स्थापित होगा, धर्म का सूत्र स्थापित होगा और लोगों के दुख भी नष्ट हो जाएंगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या तुम नहीं चाहते कि पड़ोसी का दुख नष्ट हो जाए? क्या तुम नहीं चाहते कि संसार में निर्मलता आए? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाए, तिजोरी में सोने चांदी की असरफियां भर जाए? यदि तुम ऐसा चाहते हो तो तुम ज्ञान यज्ञ के विस्तार में सहायक हो जाए।